नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप नंबर सिस्टम पर पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम की क्लास आपकी अनवरत आगे बढ़ रही है। इसमें आपको 2-4 लेक्चर में मैं आपको पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद अगले चैप्टर का नंबर आएगा। इसमें मैं आपको कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। हर एक प्रश्न को मैं आपको पूर्ण रूप से डिस्कस कर रहा हूँ और एकदम अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो आज आइए, आज की क्लास इस प्रश्न से शुरू करते हैं कि प्रश्न आपको दिया है कि 1 से 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो आपने जो इस चैप्टर का थंबनेल लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल, उस डिविजिबिलिटी रूल में ही यह सब विभाज्यता का नियम हम पढ़ते हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में आप सब प्रश्न को पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, जब कभी भी आपसे विभाज्यता का नियम पूछा जाए दोस्तों और 2 संख्याओं को दिया जाए तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा एलसीएम विधि के द्वारा ही आप हल करोगे। ठीक है, देखिए 1 से 30 तक, तो सबसे पहले आपके पास 2 अंक दिया है। एक दिया है क्या, 3 दिया है आपके पास, और एक दिया है कौन, एक 3 है और एक कौन है, 4 है। तो 3 और 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 12। इतना आपने सीखा, यानी 1 से 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 से विभाज्य हैं। जो संख्याएं 3 और 4 से विभाज्य होंगी वह सभी संख्याएं जो 12 से विभाज्य होंगी वह 3 और 4 से भी क्या होंगी, विभाज्य होंगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हम जो संख्या पढ़ रहे हैं उसमें हमें ये देखना है कि 12 से कौन सी संख्या विभाज्य हो रही है। आइए देखते हैं, जैसे हमारे पास जब तक वाला होता है तो हम दोनों को लेते हैं, इसको भी और इसको भी। तो 30 में हम 12 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 12 दूना 24। इसका मतलब ये है कि मुझे लेना था क्या, मुझे लेना था 30 तक, लेकिन मैंने जो अपना काम बनाया वो कहाँ पर बनाया, 24 पर बनाया, इसलिए 24 कट गया। अब देखिए आप कि मैंने जो 24 को बनाया है उसमें मुझे कुछ ऐसी संख्याएं दिख रही होंगी जिसको मैंने कंक्लूड नहीं किया है। देखिए, एक संख्या 26 है, एक 27 है और एक 28 है, एक 29 है और एक कितना है, 30 है। इनको कंक्लूड मैंने किया नहीं है। 3 और 4 से विभाज्य हो रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऐसी 2 संख्याएं हैं जो इसमें देखो ये 12 से क्या विभाज्य हो रही है, 12 दूनी 24 होता है, 26 होता नहीं है। ठीक है, अब 27 नहीं हो रहा, 28 नहीं हो रहा, 29 नहीं हो रहा, 30 नहीं हो रहा, लेकिन 24 हो रहा है। तो आपके पास कितने नंबर है, 2 संख्याएं आएंगी। 2 संख्याएं ऐसी हैं जो किससे विभाज्य हो रही है, 12 से विभाज्य हो रही है। 3 और 4 जो 12 से विभाज्य होंगी वह 3 और 4 दोनों से विभाज्य होंगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो संख्या है, कौन संख्या, 3 9 27 होता है और ये भी कट जाएगा 3 से, 4 7 28 होता है, यह भी कट जाएगा। तो यहाँ पर यह नहीं देखना है कि 3 से कौन अलग अलग कट रहा है कौन नहीं कट रहा है। हमें ये देखना है दोस्तों कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 से कटेगी। जब 3 और लिखा है, यहाँ पर एक बात और समझिए, यहाँ पर और लिखा हुआ, देखिए और लिखा हुआ 3 और 4 से, यानी यदि यह लिखा होता तो हम कुछ दूसरा करते, है ना, उसको मैं अभी बताऊंगा। यह पहला प्रश्न आपने सीखा कि यदि 1 से 30 तक कोई संख्याएं दी गई है और आपसे पूछा है कि 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या बताइए, तो आप ये देखेंगे कि 3 और 4 का एलसीएम लेंगे आएगा 12,
12 से जो संख्या विभाजित होगी वह 3 से भी होगी और 4 से भी होगी। ठीक, आइए आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 40 से ऐसी कौन सी संख्या है जो, यह देखिए इनका 3 और 4 ये दोनों दिख रहा है आपको, 3 और 4, इसका एचसीएफ यदि लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे दोस्तों, तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। और इस तरीके के सभी प्रश्नों को आप इसी तरीके से लगाएंगे। आइए देखें इसका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम इसका आएगा कितना? 3 और 4 का एलसीएम देखेंगे तो आएगा कितना? 12 आएगा। आपने देखा कि ये 12 आ गया, तो अब क्या करेंगे आप? 40 बटे क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। 40 बटे क्या करेंगे? 12 करेंगे। क्यों 40 बटे 12 करेंगे? क्योंकि तक में जाना है ना, तक में जाना है और उसके आगे नहीं जाना है ना, उसके बीच में नहीं जाना है। तो 12 तिया कितना होता है? 36 होता है। तो 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो 12 से कटेंगी। 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो 12 से क्या होंगी? कटेंगी। देखिए 12 से कटने वाली, जैसे आप जानते हो 1 से लेकर के 10 तक जाओगे तो कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 12 से कटेगी। यहां से शुरू करोगे तो 12 कटेगा 1, फिर उसके बाद देखो 24 कटेगा 1, ठीक है, फिर 12 तिहाई 36 कटेगा 1 कटेगा 12 से, और 40 तो कटेगा नहीं 12 से ना, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48। यदि 48 होता तो वह 12 से कटता, 48 यदि होता तो किससे कटता? 12 से कटता। लेकिन यहाँ पर 48 तो है नहीं, यहाँ पर कितना जाना है आपको? 44 तक जाना है। तो एक संख्या 12 हो गई, एक संख्या 24 हो गई, एक संख्या क्या हो गई? 26 हो गई। यही संख्या है कि 3 संख्याएं होंगी जो कटेंगी, काटेंगी इसको। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न आ गया कि एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम किसका किसका? 2, 3, 4, 5। ठीक, इसका जब एलसीएम निकालोगे मित्रों तो आपको के पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? इसका एलसीएम कितना आएगा आपको? 2, 3, 4, 5, एलसीएम इसका आएगा 60। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। देख रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, इसका एलसीएम आप निकाल करके देख सकते हो। कैसे निकाल करके देख सकते हो? यदि किसी को पता नहीं है कि ऐसा एलसीएम कैसे निकालते हैं तो ये तो सभी लोग पढ़ करके आ रहे हो, है ना। 2 एकन्ना में 2, यहाँ 3 आएगा, 2 दूना 4 और 5, अब कटेगा नहीं। देखो 5 दूना 10, एलसीएम निकालते हैं सबका गुणा कर देते हैं, यही ना करते हैं। अब देखो कितना आया, यहाँ पर आएगा कितना आएगा? 60 आएगा। लेकिन जो मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सब आपको देखते ही इतना आ जाना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन की भीड़ में यदि ये सब निकालने लगोगे तो मामला फंस जाएगा, है ना। आप जल्दी से प्रश्न कर नहीं पाओगे, क्योंकि सब लोग इस बात पर फोकस करके पढ़ रहे हैं कि हम प्रश्न को कितने जल्दी से करें, चाहे मुझे समझ में आवे चाहे ना आवे, लेकिन आप प्रश्न जल्दी से मुझे करना है, आंसर तक पहुंचना है। इसलिए मेरे दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप प्रश्न को पहले खूब अच्छे तरीके से समझें। जब आप प्रश्न को समझ जाएंगे तो आप तेज करना सीख जाएंगे, नहीं तो इसी में आप घूमते रहेंगे, घनचक्कर हो जाएंगे, कोई काम आपका बनने वाला नहीं है। तो आइए देखिए 1 से 1000 तक की ऐसी संख्याएं जो 2, 3, 4, 5, 6 से विभाज्य हैं। तो आपको यहाँ से यह देखना है कि जो 60 से संख्या विभाजित होगी वह संख्या इन सब से विभाजित होगी। इसका मतलब ये कि 1000 में हम क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे। अब देखो एक कट जाएगा, कट गया तो यहाँ पर आया 6 करना में कितना? 6 या 4 बचेगा, 6 चौका का कितना? 36।
छठवा के 36। तो आप देख रहे हैं कि कितनी संख्याएं आपके पास आ गई, 16 संख्याएं आपके पास आ गई है ना, कि 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 2, 3, 4, 5, 6 से भी विभाजित होंगी, 16 संख्याएं। ठीक, आइए आगे। अब देखो लिखा है कि 15 से 55 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। अब देखो भैया आपको करना क्या है कि 3 और 15, 15 से लेकर के 55 तक आपके पास ये डाटा है। अब पहली बात तो जब और वाला प्रश्न आता है ना, तो इनका हम एलसीएम निकालते हैं। 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, एलसीएम इसका एलसीएम आएगा 3 पचे 15। कितना आएगा, 3 पचे 15। इतना तो आपने समझा कि जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं तो कितना आएगा, 3 पचे 15। लेकिन अब यहां पर देखो एक से प्रश्न की शुरुआत नहीं है ना। जब हम डायरेक्ट एलसीएम से भाग देते थे तो एक ही स्टेप में उत्तर आता था, वहां प्रश्न की शुरुआत एक से नहीं थी, लेकिन एक से प्रश्न की शुरुआत थी। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न की शुरुआत एक से नहीं हो रही है, प्रश्न की शुरुआत बीच से हुआ है। 15 से 55 तक आप जा रहे हैं, ठीक है। तो जब 15 से 55 तक जा रहे हैं तो आप यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ा करके लिखेंगे क्या, कि यहाँ पर एक कोई अंक रहा होगा 14। कितना रहा होगा, 14 रहा होगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले। यहाँ पर एक अंक रहा होगा जिसको आप 14 कहते हो, इसको भी ध्यान में रखना। इसके आगे एक से शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो मैं नंबर पढ़ रहा हूँ, जो प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, जो नंबर सिस्टम पढ़ रहा हूँ, उसमें मैंने प्रश्न को एक से ही शुरू करके आपको बताया है कि आप जो भी पढ़ोगे एक से ही शुरू करोगे। अब देखो इसको मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, ये रेड कलर है, रेड कलर का मतलब डेंजर, खतरा, खतरा का मतलब है इसको घटाना है। और देखो यहाँ यदि तक है तो 55 शामिल होगा, यदि बीच में होता तो 55 शामिल नहीं होता। ठीक, तो आइए मैं इसको बता देता हूँ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो 55 लिखा है यहाँ पर, बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना, माइनस यहाँ पर 14 बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखो 14 बटे 15 और 55 बटे 15। क्यों 15 भैया, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो देखिए 15 तिया कितना होता है, 15 तिया कितना होगा दोस्तों, 15 तिया 45, है ना। और 15 का नाम 15, ये छोटा है बड़ा है, इसका मतलब 0। 3 में से 0 को घटाओगे तो कितना आएगा, 3 में से जब 0 को घटाओगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। यानी 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 15 से भी विभाजित हो रही हैं, साथ साथ 3 और 5 से भी विभाजित हो रही है। ठीक, अब देखो वही प्रश्न यहाँ पर नीचे दिया। नीचे क्या दिया है कि प्रश्न यह है कि हमारे पास एक सीरीज है 15 से लेकर के कहाँ तक, 55 तक जाना है। इसके आगे आपके पास इसके आगे आपको 14 भी रहा होगा, यानी एक तक आना था आपको, ठीक है। लेकिन अब देखो ये जो मेरा प्रश्न है मित्रों, यहाँ पर बीच लिखा हुआ है। बीच का मतलब ना तो 55 लेना है ना तो 15 लेना है, इसके आगे की बात करनी है। 16 से लेकर के किसको, यहाँ पर 54 रहा होगा, 16 से लेकर के किसके बीच में, 54 के बीच में। अब देखो अब 54 के बीच में अब जो भी काम हमको करना है वो कहाँ पर करना है, हमको 54 लेना है। 54 बटे क्या कर देना, 15 कर देना। अब कहोगे सर 15 कहाँ से आया, तो 15 यहीं से आया है आपका। इसका एलसीएम लोगे, इसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे 3 और 5 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 पचे कितना, 15 आ जाएगा।
3 पचे 15 आ जाएगा। आप देख रहे हैं 3 और 5 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो 15 आएगा। जब कभी भी आपके प्रश्न में 3 और 5, 3 और 4, 3 और 7 कोई भी संख्या 2 4 दे दिया जाए तो हमेशा एलसीएम लेकर के ही प्रश्न को हल करना है। आइए अब देखो 15 के बीच में हमको जाना था, अब हमको क्या करना है, ये 14 दिख रहा है आपको ना, अब 14 को तो लेना नहीं है क्योंकि आप बीच के, अब 14 को लेना नहीं है। अब देखिए यहाँ का जो लाइन है वह कहाँ तक पहुंच चुका है, यहाँ तक पहुंच चुका है। हमने इसके बीच की का लिया है। अभी अगर तक वाला होता तो हम किसको लेते, 14 को लेते, लेकिन बीच वाला है तो उसके हम एक स्टेप और आगे जाएंगे, 15 को लेंगे। क्यों, किसको लेंगे, 15 को। 15 बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखो 15 तिया कितना होता है, 45 होता है। 3 बार यहाँ पर जाएगा और 15 का ना 15 यहाँ पर आएगा। इसका मतलब है कितनी संख्याएं आएंगी मित्रों, 2 संख्याएं आपको यहाँ से मिल रही है। अब देखो यदि तक वाले प्रश्न में 3 आएगा तो बीच वाले में 2 आएगा, ये कम हो गया कि नहीं, प्रश्न वही है लेकिन आपका उत्तर अलग अलग हो गया। क्यों अलग हुआ भैया, क्योंकि आप जानते हो तक वालों में अंकों को शामिल कर लेते हैं दोनों को, और बीच वाले में दोनों अंकों को हम शामिल नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक, आइए ये देखिए 1 से 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो, अब पहली बात तो 1 से 30 तक है तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम लोगे, है ना। एलसीएम किसका किसका, 3 और 4 का, तो कितना आएगा, 12 आएगा भैया, 12 आया। अब 30 है, यहाँ से 1 से लेकर के कितने तक, 30 तक, तो 30 बटे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 तिया कितना होता है, 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो कितनी संख्याएं आएंगी, 2 संख्याएं आएंगी। 12 दूनी 24, कितनी संख्याएं आपको मिली है, 2 संख्याएं। ठीक है, 1 से लेकर के 30 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 से विभाजित है, तो 2 संख्याएं हैं दोस्तों। तो आप चाहे लिख करके देख सकते हैं, 1 2 डॉट 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 करके 10 तक आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ 11 से शुरू होगा, यहाँ 12 आएगा, फिर 12 से लेकर के आप 20 तक आओगे। यहाँ पर देखो 21 शुरू होगा, डॉट 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 करके 24 तक आओगे, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप 10 में होगा नहीं, 12 में 1 है और 1 ही, ठीक है, तक जाना है। ठीक है, 30 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। ठीक, आइए आगे चलते। ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न आ गया, बड़ा सा प्रश्न आ गया जो आपको परेशान करने के लिए ही आया है। जरा इसको आप पढ़िए आराम से, फिर हमको बताइए। देखिए भैया 100 और 200 के बीच, तो सबसे पहले 100 लिखा जाए, डॉट डॉट कितना, 200। अब इसके आगे भी कुछ रहा होगा, 99 रहा होगा, डॉट 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 करके कहाँ तक गया होगा, 1 तक गया होगा। अब ये जो आप प्रश्न पढ़ रहे हो इसमें आप जानते हो कि जब बीच लिखा रहता है प्रश्न में, तो हम इसको नहीं लेते, ना तो पहले वाले को लेते हैं ना तो अंतिम वाले को लेते हैं। तो सर कहोगे क्या करते हैं, तब इसके आगे वाले को लेते हैं, यानी 101 डॉट डॉट करके कितना, 199, है ना।
199। अब देखिए, अब यहां से आपको प्रश्न को थोड़ा पकड़ना आसान हो जाएगा। देखिए आप यहां तक आपको अब आना ही है। कहां तक आना है? यहां तक आपको अब आना ही है। अब देखो, आपने देखा, अब मैंने बताया कि बीच वाले में पहले और लास्ट को हमको लेना नहीं है ना। जब नहीं लेना है तो क्या करना है हमको? अब हमको लेना है 199 को, 199 को लेना है। लेकिन अभी ये लोचा हो गया है कि 9 तथा 6 दिया है। तो 9 तथा 6 दिया है। जब इस तरीके का कुछ आपको दिखता है तो आप इसका क्या करते हो? एलसीएम लेते हो। जब एक ही साथ दो संख्याओं से विभाजकता पूछी जाएगी तो आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। तो 9 और 6 का क्या एलसीएम आएगा दोस्तों? देखते हैं। एलसीएम आप निकालना सीखे हो, कैसे निकालते हो एलसीएम देखो जरा। 9 3 त्रिका कितना? 9 3 दूना 6, यही हुआ। अब जब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 3 त्रिका 9 दूना 18, यानी जो एलसीएम आया 18 आया। अब आपका फर्ज बनता है दोस्तों कि अब जो भी काम आप करोगे वो 18 से ही करना है। क्यों, किसको करना है? यानी आप 199 में आप 18 से भाग दीजिए, उसके बाद माइनस करके 100 में आप किससे भाग दीजिए? 99 से, 18 से भाग दीजिए। बोलो, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? है ना क्लियर? अब देखो, 18 का भाग यदि दोगे तो ये 11 बार जाएगा। देखो कैसे जाएगा? 18 का नाम 18 एक आएगा, फिर 18 का नाम 18 एक जाएगा, फिर 18 पच्चे कितना होता है? 18 पच्चे 90 होता है क्या? 18 पच्चे 90, तो 5 बार गया, 5 बार गया, और 11 में से 5 गए 6। कितनी संख्याएं ऐसी हैं? 6 संख्याएं ऐसी हैं जो किससे विभाजित हो रही है? जो विभाजित हो रही है 9 और 6 से। यानी 100 और 200 के बीच केवल 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो रही हैं। साथ साथ ये लोग 18 से भी विभाजित हो रही है। ठीक है, आइए एकदम आसानी से हम आपको बता रहे, एकदम धीरे धीरे, है ना। आइए देखिए, ये लिखा है कि 180 से कम ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 6 से, जो 7 से विभाज्य है लेकिन 11 से नहीं है। ये हमारा अगला टाइप है, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 है 180 से कम ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 7 से विभाज्य है लेकिन 11 से नहीं है। आइए, एकदम जबरदस्त प्रश्न है। अभी तक आप एलसीएम लेकर के चलते थे, है ना। अब आप क्या करोगे? अब एलसीएम आपको नहीं लेना है ना। आइए देखते हैं, जब 1 से विभाज्यता कराई जाएगी, जब 1 से विभाज्यता होगी और यानी 180 से कम, 180 से कम, 180 से जब कम कहा तो क्या बोला कि 180 से जब कम है तो यानी 179 रहा होगा। ठीक है, 180 यही है, यानी 180 से कम तो यही है ना, 179 है ना, 179, यानी 179 से तो क्या है? विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 179 से किसको विभाज्य कर रहा है? 7 से कर रहा है, लेकिन 11 से नहीं कर रहा है। यानी जिसके साथ नहीं करेगा और जिसके साथ करेगा, दोनों का गुणा करके आप उसको क्या करोगे? घटा दोगे। 179/11 सत्ते कितना? 77। ये देखो, ये एक आपको कॉन्सेप्ट मिला दोस्तों कि यदि इस तरीके का प्रश्न मुझको देखने को मिलता है तो मुझे ये करना है। क्या करना है कि
1 से 80 से कम, 180 से कम कितना, 179। 7 से विभाज्य हो रहा है तो 7 से भाग दिया। अब कहा कि 179 लेकिन 11 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो 11 से जो विभाज्य नहीं होगा तो वो 77 से भी विभाज्य नहीं होगा। 11 सते 77 होता है। क्यों? क्योंकि 11 के मल्टीपल में नहीं आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे जब, तो 7 दूना कितना होता है, 14 होता है। 7 दूना 14, 3 बचेगा, 3 बचेगा ना। 7 बचे कितना हो गया, 35 हो गया, 25 आया। यहाँ पर देखो मुझे लगता है कि 7 दूना कितना आएगा, 14 आएगा, और 3 बार तो ये जाएगा नहीं। 7 दूना 14, 3 बार क्या ये जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं ना, नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आपके पास आपका उत्तर भी आ चुका है। 25 माइनस 2 करोगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या है, आंसर है। आप देख रहे हैं कि आपके पास एक जबरदस्त प्रश्नों का कलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है, जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, ऐसे प्रश्न सभी किताब में दिए हुए हैं। ठीक, आइए ये देखिए, अब बोला कि 190 से कम ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 7 से विभाज्य है लेकिन 11 से नहीं। तो बताओ भैया, 190 से कम, यानी 190 से कम कौन है, 190 से कम कौन है भाई? कहोगे सर 190 से कम जो है 189 है। यही तो है 189। यानी 189 में पहले हम किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। उसके बाद बोला कि लेकिन 11 से विभाजित, 11 से विभाज्य नहीं है, यहाँ पर विभाज्य है, विभाज्य नहीं है। ये प्रश्न है पूरा, विभाज्य नहीं है। तो बताओ जो 11 से विभाज्य नहीं होगा वह क्या 77 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। तो 11 सते कितना हो जाएगा, 77। 189 बटे क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब ये दोस्तों एक आपको यहाँ से आइडिया लग रहा होगा कि जब कभी भी एक से विभाजित करवाया जाएगा और एक से नहीं करवाया जाएगा तो आप एक से तो भाग दिलवा दीजिए और दूसरे से जिससे नहीं भाग दिलवाया जा रहा है उसका गुणा पहले वाले से करके भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा, घटा दीजिए। देखिए 7 दूना कितना आएगा, 14 आएगा, 4 बचा, 7 सत्ते कितना हुआ, 49 हो गया, पूरा कट गया। यहाँ पर ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना आया, 27 में से 2 घटाओगे कितना उत्तर आएगा आपका, 25। 25 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य होंगी लेकिन 11 से विभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, आइए आइए देखिए, एक ऐसा प्रश्न है कि 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। ये 501, सबसे पहले 501 लिखता हूं मैं, डॉट डॉट करके मैं कहां तक जाता हूं, 701 तक जाता हूं। और मैंने अभी बताया आपको कि जब बीच वाला प्रश्न होता है तो उसमें पहले वाले को लेते नहीं। इसका मतलब है कि इसके आगे 500 रहा होगा और डाट डाट करके 1 तक मुझे लेना है, देखना है। यही प्रश्न का फॉर्मेट है। यानी यहाँ पर 502 रहा होगा, 502 रहा होगा और यहाँ पर पूरा क्या रहा होगा, 700 रहा होगा। आइए देखिए, ये प्रश्न है पूर्ण रूप से। अब आप बताओ अब इसमें क्या किया जाए, अब इसमें क्या करना हुआ आपको बताना है। 10 से विभाज्य है कौन, 10 से विभाज्य है लेकिन 30 से विभाज्य नहीं है।
ठीक है। अब देखो भैया, इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर 700 करो, किससे विभाज्य था, 10 से, 10 से विभाज्य हो गया, माइनस 10 से विभाज्य था 700, क्योंकि बीच में है तो 700। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, फिर उसके बाद उसी 700 में किससे भाग देना है, 30 से भाग देना है। इसी 700 में किससे भाग देना है, क्यों क्यों 30 से भाग दोगे, क्योंकि इससे 1 से विभाज्य नहीं हो रहा है, 30 से भाग दिया। चलो ये क्लियर हुआ। उसके बाद इधर देखो, इधर देखिए आप, जब इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप कहते हो सर मुझे यहाँ तक जाना होता है, 501 तक जाना होता है, यही ना। तो 501 में आप क्या करोगे, आप 7 से 10 से दोगे भाग, फिर 501 में आप भाग दोगे किससे, 30 से भाग दोगे, यही तो करना है। 501 में आप किससे भाग दिया, 10 से, फिर 501 में किससे भाग दिया, 30 से भाग दिया। आओ अब देखते हैं, इसको सॉल्व करिए। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये देखो ये कट जाएगा, यहां से आया 70, यहां देखो ये कट गया, तो 3 दूना 6 हो गया, एक आएगा 3 त्रिका 9, यानी यहां से 23 आया। जब 23 आया, इसको घटाओगे कितना आएगा, यहां पर आएगा 7 और 6 में से 2 गए 4, यानी 47 आया। इसको सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है 10 25 50 आएगा, है ना, 50 आएगा। माइनस इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर 0, 3 एकन्ना में 3 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 3 छक्के 18, यानी 16 आएगा। 50 माइनस 16, किसी को कोई दिक्कत है क्या, 50 माइनस 16 आया है, 50 माइनस 16, किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको जब घटाया तो कितना आया, 34, 34। अब देखो ये दोनों बात आपको मिल गया है, लेकिन यहाँ उत्तर नहीं दोस्तों, अब उत्तर इन दोनों से मिलेगा। उत्तर किससे मिलेगा, उत्तर इन दोनों से अब मिलेगा, इन दोनों से क्या करने पर, इनको घटाने पर, घटाने पर इससे आपका उत्तर मिलेगा। 47 में से इसको घटाओगे, 14 में से 7 गए कितना, 7, 14 में से 7 गए कितना, 7। तो आपको एक 47 है, एक 34 है ना, नहीं 14 में से 7 नहीं, 47 में से आप 34 को घटाओगे तो कितना उत्तर आएगा, 47 में 7 में से 4 गए 3 और 4 में से 1 गए कितना, 4 में से 1 गए 1, तो कितनी संख्याएं मिल गई आपके पास, 13 संख्याएं ऐसी है जो क्या करेंगी, 13 संख्याएं ऐसी है जो 10 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। एकदम जबरदस्त प्रश्न है, खोपड़ी हिला देगा, है ना, आपको बहुत परेशान करेगा। इसको सीखना है, आराम से सीखना है। क्या करना है आपको, इस तरीके का फॉर्मेट पहले बना लेना है, फिर मैंने बताया जैसे वैसे करना है। अगले प्रश्न में आते हैं, देखिए ये देखिए टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या बता रहा है भाई, टाइप नंबर 5 में हमको क्या सीखना है, देखिए 1 से 40 तक कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 2 से और ना ही 5 से विभाजित हो रही है। ये देखिए 1 से 40 तक ना तो विभाजित हो रही है ना इससे, यानी देखो जैसे 1 और 2, ठीक है। अब यहां पर देखो 5 है, 1 2 3 4 5, है ना। अब यहाँ पे देखिए यदि 2 से विभाजित करने के लिए बोला जाएगा और 5 से विभाजित करने के लिए बोला जाएगा, तो देखिए 1 यहाँ से नहीं विभाजित हो रहा है, यहाँ से 1 2 3 4, 4 लोग विभाजित नहीं हो रहे हैं। कितने लोग विभाजित नहीं हो रहे हैं, 4 लोग। ना तो 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना किया जाए दोनों में,
तो आप लास्ट वाली संख्या को लिखेंगे 40, लिख दिया 40। अब 40 गुणे 1/2 कर देना। क्यों करोगे? क्योंकि एक संख्या विभाजित हो रही है और एक नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4/5 करोगे, क्योंकि 4 संख्याएं ऐसी है जो नहीं विभाजित हो रही है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे, 5 अट्ठे कितना 40, 10 चौके कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना आया 4, और 4 चौके कितना हो जाएगा 16। 16 संख्याएं ऐसी हैं जो विभाजित हो रही है किससे? ना तो 2 से और ना ही 5 से। उसी प्रकार 30 में देखिए, यहाँ पर 30 है और गुणे 1/2 कर दोगे, गुणे 2 क्या करेंगे 3 करेंगे। क्यों 2/3 किया? क्योंकि 2 में से एक संख्या विभाजित नहीं होगी, एक होगी। यहाँ 3 में से 2 संख्या विभाजित नहीं होगी, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 दहा में कितना 30। यानी 10 संख्याएं ऐसी है जो इससे विभाजित होंगी। यहाँ पर कितनी संख्याएं मिली आपको? 16 संख्याएं मिली है। ठीक, आइए ये देखिए, 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से, ना तो 2 से और ना ही 3 से विभाजित हो रही है। तो देखिए इसको बढ़िया से बताया जाए। ये देखो 20 है, एक संख्या विभाजित होगी और एक नहीं होगी, 1/2। यहाँ पर देखो 3 संख्या है तो एक विभाजित होगी, 2 नहीं होगी, तो 2/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 20 में कौन सी ऐसी संख्या है जो कटेगी? 18। तो 3 छक्के कितना हुआ? 18 हुआ। अब बोलो, यहाँ पे 6 आया, लेकिन मैंने 18 लिया था, लेकिन मैंने 19 और 20 मैंने 18 संख्या तो दिया, 18 संख्या मैंने तो ले लिया भैया। अठारह संख्या लिया। अब देखो 18 का तो काम तमाम हो गया, 18 को मुझे देखना ही नहीं है। मैंने एक्स्ट्रा क्या लिया? एक संख्या 19 ले लिया और एक संख्या 20 ले लिया। 20 को मुझे देखना ही था, 20 को देखना ही था, तो 20 तो देखो कट जा रहा है किससे? 2 से कट जा रहा है, 20 को लेना नहीं। तो एक संख्या ऐसी है और जो ना तो 2 से कट रही है, ना तो किससे कट रही है? 3 से कट रही है। तो 6 एक कितना हो जाएगा? 7। 7 संख्याएं ऐसी हैं जो ना तो 2 से कटेंगी और ना ही किससे कटेंगी? 3 से कटेंगी। ठीक है, ये देखिए 7 संख्याएं ऐसी हैं जो ना तो 2 से कट रही है, ना तो किससे कट रही है मित्रों? 3 से कट रही है। ठीक है, आइए ये देखिए 1 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 4 से कट रही है, ना तो 5 से कट रही है। 1 से 4, 50 से लिखा है यहाँ पर। 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 से कटेंगी, नहीं कटेंगी, लेकिन एक कटेगी। इसमें से 4 नहीं कटेगी, एक कटेगी। तो देखो 4 4 से कट गया, यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। 10 या कितना आ जाएगा? 30 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या हो जाएंगी? ना तो 4 से कटेंगी और ना ही किससे कटेंगी? 5 से कटेंगी। देख रहे हैं, एकदम आसानी के साथ आप पढ़ रहे हैं मित्रों, एकदम आसानी के साथ आपको एकदम आसानी के साथ बताया जा रहा है। अब देखो अगला प्रश्न को जरा पढ़ो आप अगले प्रश्न को पढ़िए। लिखा है 1 से लेकर के 102 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 7 से और ना ही 5 से विभाज्य हो रही हैं? तो देखिए 102 मैंने लिखा, यहाँ पर 6 संख्याएं ऐसी होंगी जो
7 से नहीं कटेगी और 1 कटेगी। और यहाँ पर देखो 4 संख्याएं ऐसी होंगी, ये देखिए 7 और 5। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसका इसका यदि गुणा करते हो तो कितना आता है, 7 बच्चे कितना 35। इसका इसका गुणा करते हो तो कितना आता है, 35 आता है। अब आप निकटतम स्थान आपने पढ़ा है कि 35 और 102 कौन सी संख्या यहाँ पर रखें। 35 दूना 70 होता है और 35 दूना 70 ये आएगा, देखिए यहाँ पर कितना आया, 32 आया। अब एक काम आपका ये करता है कि निकटतम और समीपतम आपको मैंने बताया था कि 102 में यदि 32 घटा देते हो तो आपको 70 मिल जाता है, या 102 में आप 35 माइनस 32 कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 3 आएगा तो 100 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 105 आ गया। तो बताओ 70 की तरफ जाना आसान है कि 35 की तरफ जाना आसान है, 105 की तरफ जाना आसान है कि 70 की तरफ जाना आसान है। तो कहोगे सर 105 तो ज्यादा नजदीक दिख रहा है, यानी 105 ज्यादा नजदीक दिख रहा है। तो जब 105 है 102 को हटा दीजिए, 102 को अब आप डिलीट कर दीजिए अपने मन से। यहाँ पर देखिए 6 बटे क्या हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर 4 बटे 5 हो गया। तो 35 दिया कितना होता है, 105 होता है। 35 दिया 105, जो देखिए तो 3 चौके 12 और 12 छक्के कितना आएगा, 72 आ गया। 12 छक्के कितना आया, 72। क्या यह आपका आंसर है, 12 छक्के 72? नहीं भाई, आपने 105 क्या लिया, अपने मन से लिया है ना। आपको जाना कहां तक है, 102 तक जाना है, 102 तक जाना है। तो देखिए 103 आपने एक्स्ट्रा लिया, क्या 103 लिया, 104 लिया और 100 क्या लिया, 5 लिया। आपने कितना अंक ज्यादा लिया है, आपने 103 ज्यादा लिया है, 104 ज्यादा लिया है और 105 ज्यादा लिया है। तो आप देखें अब इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से कट रही है। तो आप कहोगे सर इसमें एक ऐसी संख्या है जो 7 से तो कट नहीं रही है। किससे नहीं कट रही है, आप देख रहे हैं यह भी 7 से नहीं कटेगा, यह भी 7 से नहीं कटेगा, यह भी 7 से नहीं कटेगा। 2 लोग नहीं कट रहे हैं, तो जब 2 लोग नहीं कट रहे हैं तो 2 को घटा दो तो कितना आएगा, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक, अब देखो 70 आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक बात और आपको मैं बता देता हूं कि यदि कोई दूसरा अंक होता, कोई दूसरा अंक ज्यादा आपको बढ़ा करके नहीं लिखना। मान लीजिए मैं इसी को दूसरा कोई अंक लिख देता, मैं इसी को 101 लिख देता। 1 से लेकर के 101 तक जाना है, 101 तक जाना है, यही है प्रश्न और आगे सब यही है। तो 101 करते आप, गुणे क्या करते, 6 बटे 7 करते, फिर क्या करते, 4 बटे 5 करते, यानी 7 बचे 35 यहाँ आता कि नहीं आता, 7 बचे 35 आता। तो आप 105 अपने मन से लिखते। ठीक है, 105 अपने मन से लिखते। कैसे लिखते, जैसे समीपतम निकटतम आपने पढ़ा है, यहाँ पर 101 है, 101 है और आप इसको क्या बनाते, 105 बनाते। तो ये देखो कट जाता 3 बार में। अब देखो जब 3 बार में कट जाता तो 4 3 12 छक्के 72 यहाँ भी आता कि नहीं आता। लेकिन आपने यहाँ पर एक अंक 102 ले लिया है, आज ज्यादा लिया है, 103 अपने मन से ले लिया, 104 अपने मन से ले लिया और 105 तो अपने मन से लिया ही है। अब देखो 105 जो है
ये 7 और 5 से क्या हो रहा है, कट जा रहा है, इसको तो लेना नहीं। लेकिन ये जो है 102, 103, ये तीनों ये क्या हो रहे हैं, नहीं कट रहे हैं इन दोनों से, 7 और 5 से। जब ये नहीं कट रहे हैं तो यही जो नहीं कट रहे हैं 72 में से इनको क्या करेंगे, हम 3 को घटा देंगे, तो ये आपका उत्तर आएगा 69। कितना आएगा, 69। अब देखिए उसमें 1 अंक किया था तो 1 अंक ज्यादा उत्तर आ गया, इसमें 1 अंक किया तो 1 अंक क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 और 50 के बीच ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 6 से और ना ही 7 से विभाज्य है। जरा मित्रों आप सोचो और मुझको बताओ, जरा आप सोचिए इसको और बताइए। 10 और 50 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें आपको देखना है। आइए मैं बताता हूं, ये 10 है और आप यहाँ देख रहे हैं 50 के बीच की बात हो रही है। यहाँ पर 9 रहा होगा, 9 रहा होगा, क्यों, 1 तक आप आए हैं यहाँ पर। अब देखो के बीच की बात हो रही तो 10 नहीं लिया जाएगा, 50 नहीं लिया जाएगा, तो कौन लिया जाएगा भाई, यहाँ पर 49 होगा और डॉट 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 करके 11 तक हमको आना होगा। अब कहोगे सर 11 तक जब आते थे तो मुझको कहाँ तक आना पड़ता था, 10 तक आना पड़ता था, तो एकदम आना पड़ता है भाई। आइए इतना आपने जाना। अब आपको ये बताना है मुझको 6 से और ना ही 7 से विभाज्य हो रहे हैं। तो देखिए 49 में 5 लोग नहीं विभाजित होंगे और 6 लोग होंगे। यहाँ पर 6 लोग नहीं होंगे, 7 लोग होंगे, तो कितना हुआ, 6 से 6 कट गया और 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 7 बचे कितना, 35। 7 बचे 35 आया कि नहीं आया, 7 बचे 35 आ गया दोस्तों। अब देखिए अभी आपने देखा कि 7 बचे 35, लेकिन मुझे जाना कहाँ तक है, 10 तक जाना है, 10 तक जाना है। 10 गुणे क्या करना है मुझे, 5 लिखना बटे 6 करना, फिर क्या 6 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखो 6 से तो 6 कट जाएगा ना, कट जाएगा। क्या ये 7 कटेगा ये, तो कहोगे सर 7 केवल 7 से कटता, जब 7 से कटता, लेकिन ये 8 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, है ना। तो देखिए इस 7 को 7 से डिलीट कर दिया तो कितना आया, 5 आया। कितना आया, 5 आया। लेकिन ये 3 लोग ऐसे हैं जो नहीं कट रहे हैं इससे, तो 5 में क्या करोगे आप, 3 को जोड़ दोगे, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए आपको जब 8 मिल गया है तो आप 35 से 8 को क्या करेंगे, घटा देंगे, 35 माइनस 8, और जब 35 माइनस 8 करेंगे तो 15 में से 8 गए 7, और ये उत्तर आपका कितना हो जाएगा, 27। ये आपका आंसर है मित्रों, ये 27 जो है आपका आंसर है। और आप को इसी तरीके से इस प्रकार के सभी प्रश्नों को क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं इसी के आगे की जो टाइप है, वैरायटी है, उस पर मैं बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।